अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने नाइन्थ क्लास के गेस्ट पेपर बनाने स्टार्ट कर दी हैं और नाइन्थ क्लास में इंग्लिश का गेस्ट पेपर अब बनाया है। इसकी पहली ये वीडियो है, इसकी इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आएगी क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मैंने शामिल की हैं और कुछ चीज़ शामिल नहीं की। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है, पहला पेपर सैटरडे को है, तो आप उसी की तैयारी अच्छी तरीके से करनी शुरू कर दें। गेस्ट पेपर है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले मैंने गेस्ट पेपर में ट्रांसलेशन को शामिल किया है, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 8 नंबर का ये काम होता है और ये बुक के जो चैप्टर हैं उनमें से आती है। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना होता है। 3 पैराग्राफ होते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ठीक है, तो ये ए, बी और सी है, ये 3 हैं। तो 3 में से कितने करने हैं? 2 करने हैं। 3 में से 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के कितने नंबर जी? 4 नंबर है। हर पैराग्राफ के जी 4 नंबर है। अब उसके बाद देखिए जी, 4 नंबर तो 8 नंबर का ये काम हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले यूनिट नंबर 1 डी स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सर्वर ऑफ मैनकाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट, बेहतर है आप कंप्लीट कर लें। नहीं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं इसके, ये 1 से लेकर जो 4 तक के जो पैराग्राफ हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक ये पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लाजमी कीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये यूनिट नंबर 2 है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और बात है कि टोटल इसके 12 चैप्टर हैं। आई थिंक 12 चैप्टर में से पहले 8 चैप्टर के आपने कर सकते हैं ट्रांसलेशन, तो इसका मतलब 2 आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। हाँ, एक चॉइस में छोड़ दी, 8 से आगे जो है वो बेशक आप ना करें, तो वो आपके चॉइस में चला जाएगा। तो ये है। अच्छा, पहला ये वाला आपका चैप्टर हो गया। उसके बाद ये दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है जी? दूसरा चैप्टर आपका है द यूनिट नंबर 2, पेट्रियज्म। पेट्रियज्म भी जी अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसलेशन के हवाले से। इसमें से मोस्टली पूछा जाता है और इसमें से चीज़ें आपने कौन सी करनी डी स्टूडेंट्स? पहले 6 ये गलत लिखे हो, ठीक है, ये मैंने यही कॉपी की है, तो ये आप देख लें। यहाँ से आपने करना है जी, पहला पैराग्राफ करना है, पहला। उसके बाद आपने करना है जी दूसरा, ये अच्छी तरीके से कर लेना है। दूसरे के बाद उसके बाद डी स्टूडेंट्स आपने कहा लेना जी तीसरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा ऐसे ही करने लें। तो ये जो 3 पैराग्राफ है लगातार, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये पहले 6 नहीं है, ठीक है, टोटल इसके 5 पैराग्राफ है, तो ये आपने लाजमी कर लेनी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला, दूसरा और तीसरा ये पैराग्राफ, इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से कर लेनी है। उसके बाद ये डी स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 3 है और बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि ये जो पहले 3 यूनिट्स हैं इनमें से एक यूनिट्स की लाजमी आ जाती है, ये तो चौथे में से तो लाजमी आएगी ना। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेट्रियज्म। उसके बाद ये मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ये कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके 2 पैराग्राफ पूछे जा चुके हैं मुख्तलिफ पेपर में, ये लाजमी कीजिएगा। एक वहाँ जब एक स्टूडेंट्स कहता है कि मीडिया हेल्प पीपल टू शेयर नॉलेज, इसके आगे ये कंटिन्यू है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा वहाँ कहाँ पे है। और एक और, येस यू वेल सेड इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये वाला पैराग्राफ ये कहीं आखिर में है और ये तकरीबन दरमियान में, पहले पेज के दरमियान लास्ट में है। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरीके से कर लेना। ये इधर मेरे ख्याल में इस जो मेरे पास पेपर है इसमें भी आया हुआ है, ये देखें ना, यू वेल सेड इट वुड बी नॉट रॉन्ग, द मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशंस दैट कीप एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ें लाजमी आपने करनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी चैप्टर, इसके 2 सिर्फ ये पैराग्राफ करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यूनिट नंबर जो 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। ये देखें ना, ये जो पहले 4 चैप्टर हैं इनमें से यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा चांस आने के लिए, तो इनमें से तो एक पैराग्राफ लाजमी आना है ना। ये जो पहले 4 चैप्टर्स मैंने आपको बताए, तो पहला ये जो यूनिट नंबर 4 है हज़रत आसमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको लाजमी कीजिएगा। खुसूसन इसमें जो वो ड्यूरिंग द पेरियस जर्नी है या प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी वाज मेड, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है, ये बहुत मतलब इसका पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका यूनिट नंबर 6 आएगा, कायद-ए-आज़म विजन एंड इट्स पाकिस्तान। इसके जो पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ नंबर 2, 3 और 4, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेनी है। फिर जो डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके साथ मैं स्टार लगा देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुल्तान अहमद मॉस्क जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू मस्जिद जो है ये बड़ी नीली मस्जिद से कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मोस्टली पूछा जाता है, ये देखें इस मेरे ख्याल में पेपर में मेरे पास इसमें पूछा, इन द इवनिंग द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टार गैदर इन द पार्क फेसिंग द मॉस्क टू हियर। ठीक है, तो ये बड़े जी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये लाजमी आपने करना, अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन इसकी करनी है। उसके बाद जी अब देखें यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे ना, तो इसका मतलब आप 2 पैराग्राफ आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ तक भी आपने अच्छी तरीके से तैयारी कर ली।
उसके बाद तीसरा पैराग्राफ आएगा, वो इन लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें से आएगा। तो यूनिट नंबर 9 जो है ऑल इज नॉट लॉस्ट, इसमें पैराग्राफ नंबर 1, 4, 7, 9, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, ये इनको कर लें। ड्रग एडिक्शन में 1, 2, 4 और फिर नॉज द इन्वायरमेंट पैराग्राफ नंबर 1, 2, 6, 4, 6, ठीक है। तो ये 3 जो चैप्टर है इनमें से फिर आने के चांस हैं। अगला जो पैराग्राफ है, ठीक है, एक लास्ट मेरे ख्याल में भी है, ऑल इज नॉट, एक और है 3 days टू से या इस तरह कुछ है, उसमें से 1-2 दफ़ा आ चुका है। तो अगर आपने ये 7 चैप्टर से कर लिए ना, ये देखें 7 में से भी 1-2 समरी वाले हैं वो छोड़ दीजिएगा, तो ये तकरीबन 6 चैप्टर बनते हैं। ये 6 चैप्टर्स में ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई, ये इंशाल्लाह अगर आप कर लें ना, तो मोस्टली क्या है कि आपके 95%, 95 क्या 100% यही है कि आपका पैराग्राफ यहाँ से दोनों के दोनों अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। सुल्तान अहमद मास को बहुत अच्छी तरीके से करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आने के बहुत ज़्यादा ब्राइट चांस होते हैं, हर दफ़ा तकरीबन इसमें से आता है। तो ये जी हो गई पैराग्राफ का काम खत्म। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से टोटल आपको 8 दी जाएंगे, 5 करने होंगे और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे और टोटल 10 नंबर का ये वाला काम होगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये वाला जी, पहला क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो टोटल 8 पार्ट दी हुई है, ठीक है। तो 8 में से आपने करने कितने हैं जी, इसमें से आपने करने हैं जी 5 करने हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो निशानी लगा लें आप, तो ठीक हो जी। सबसे भी क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का है जी, व्हाट टाइप ऑफ लैंड ऑफ अरेबिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये लाजमी करना। सॉरी, एक क्वेश्चन है, व्हाई वाज द होली कुरान सेंड इन अरेबिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। फॉर विच एबिलिटी वर द फेमस, बड़ा इंपॉर्टेंट है अगेन। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी ये 5वां इतना बोर्ड में नहीं आया, कर लें तो बेहतर है। उसके बाद व्हाट वाज द फर्स्ट एवोल्यूशन, ये भी कम आई है लेकिन ये करें। उसके बाद ये डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो मतलब उसके बाद वाले चैप्टर्स के हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जिस तरह के अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया जी, व्हाट डिड हजरत आयशा से अबाउट द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, ये तो इस चैप्टर का है, ये लाजमी कर लेना। वेयर इज मक्का सिचुएटेड, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, क्वेश्चन है जी। एंड व्हाट वाज द मिशन ऑफ होली प्रॉफिट, ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब ये वाला क्वेश्चन जो है जी इस तरह जी, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो ये जी पेट्रिज्म वाला है, तो ये आपने करना है लाजम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वहाँ पे फिर अभी आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपने यहाँ से अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है, हाउ वेल यू डिफाइन पेट्रियटिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन, इसको लाजमी कीजिएगा। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ पेट्रियोट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें चैप्टर में से पूरे में से, तो ये 2 ही मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। या ये हो सकता है, व्हाट मेक अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड वाला भी और 2 ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद जी मीडिया वाला चैप्टर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट रहता है जी। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद जी आपके पास आ जाएगा जी, व्हाट आर द मेजर्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया जी। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड, तो ये एक दफ़ा ये भी आ चुका, गिव द 3 रीजन सपोर्ट योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। ये 6 में से तकरीबन 5-6 हैं, ये 5 ही हैं, तो बेहतर है आप सारे कर लें, ठीक है, इसमें आप कोई गुंजाइश ना छोड़ें। उसके बाद जी हज़रत आसम वाला चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क अबाउट अबू बकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। और उसके बाद दूसरा बीसी का भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई वाज द हज़रत अबू खाफा वेरी, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है कि हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा भी काल है, बेहतर है, तीसरा सॉरी, हाउ डिड द हज़रत आसमा कंसोल हर ग्रैंड फादर, तो ये भी आप लाजमी कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें से और तो इतना क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, वाई वाज द अबू जहल फ्यूरियस, ये वाला लाजमी करें। और ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज डू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत आसमा, ये आप लाजमी करें, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डेफिडल्स है, डेफिडल्स इनमें से बहुत कम चांस होते हैं क्वेश्चन पूछने के, तो ये पहला क्वेश्चन आप कर लें, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पॉइंट, ठीक है, ये आप कर लें डेफिडल्स वाला बस, और तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कोई।
जी। उसके बाद कायद आज़म विजन इन पाकिस्तान जी, पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द कायद आज़म कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द व्यू ऑफ कायद आज़म, एंड हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वट, ये तो बड़ा इतना, बस ये चार ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, ये लाजमी कर लीजिए, ये लास्ट भी इसको भी कर लीजिए, छोटा सा है। व्हाट डज द लव फॉर आवर कंट्री डिमांड फॉर अस। उसके बाद जी सुल्तान अहमद मास्क, ये ट्रांसलेशन के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। वाई सुल्तान अहमद मास्क आल्सो नोन एज अ ब्लू मास्क, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान भी और बड़ा इंपॉर्टेंट भी। उसके बाद जी हाउ डज द इंटीरियर ऑफ मास्क लुक, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जी हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मास्क, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आसान भी है। एंड हु कंस्ट्रक्ट द मास्क सोफिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए एक लाइन 2 लाइन में जवाब है। एंड हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मास्क, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, ये भी लाजमी कीजिए। अब उसके बाद जी स्टॉपिंग बाय वर्ड्स है समरी, इसका जी है, तो ये जो है इसमें से तो कोई इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही कभी पूछा गया है इसमें से, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 10 ऑल इज नॉट लॉस्ट, ठीक है, तो इसमें से जो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नर्स आस्क हियर सिस्टर टू कम एंड टॉक हर, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज द ICU इन हॉस्पिटल, ये ICU बड़ा इंपॉर्टेंट, देखें ये बहुत दफ़ा 2019 में दोनों दफ़ा आया, 2018 में भी आ चुका है। एंड व्हाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज विल देयर इज वे, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द सम क्वालिटीज ऑफ पर्सनैलिटीज ऑफ द नर्स इन द स्टोरी, ये कर लें बस। ये 3-4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये ड्रग एडिक्शन में व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, ठीक है, इफेक्ट क्या है ड्रग एडिक्शन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द केसेस ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये तो 3-4 दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये कहा है व्हाट इज द रोल काउंसलिंग इज परमानेंट ड्रग एडिक्शन, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो बस यही मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तो कोई है नहीं। ये कर लें व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल डू रिहेबिलिटेशन सेंटर प्ले टू सेंट्रल ड्रग कंट्रोल प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। उसके बाद यूनिट नंबर 10 है जी नोज द एनवायरनमेंट, ये पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू डिफाइन नोज पोल्यूशन। फिर दूसरा भी हाउ टू इज ट्रांसपोर्ट सोर्स नोज पोल्यूशन। उसके बाद ये चले आए जी हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी नोज पोल्यूशन, ये भी चौथा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवा भी वाई इज़ द नोज पोल्यूशन डेंजरस फॉर ह्यूमन वेल्थ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप लाजमी कीजिएगा। उसके बाद जी आखिरी चैप्टर है अभी हमारा, हु वाज हेलन केलर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, लाजमी कीजिएगा। व्हाट मेक यू फील दैट आर्थर इज सैड एंड डिप्रेस्ड, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जी वाई वाज द हेलन किलर नो टाइम टू वेस्ट लॉन्गिंग, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लाजमी कर लें। बाकी भी अगर आप करना चाहें तो कर लें, डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस, ठीक है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, ये आप लाजमी कीजिएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ईडीएम वाला काम आ जाता है। ईडीएम क्या होते हैं जी, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपके डियर स्टूडेंट्स आपका होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज ईडीएम इन योर सेंटेंस। टोटल 8 दिए जाएंगे, 5 करने हैं और इसके 5 नंबर का काम है। अब इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जी सेंचुरी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कंसेस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी डेडिकेशन हो गया, क्वाइटली और इग्नोरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनपैरेलल ये आसान भी है डियर स्टूडेंट्स, सेक्रीफाइस, प्रॉस्पेरिटी, इनविजन, कमांडेबल भी कर ही लें, मदरलैंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद जी ग्लोबल विलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ग्रीड अप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकले कवे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कंस्ट्रक्टिव रोल हो गया जी। उसके बाद कीप एन आई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो छोड़ रहा हूँ देख स्टूडेंट्स कोशिश करें तो वो भी कर लें तो बेहतर है, ठीक है, ये सारे मेरे ख्याल में कर लें। वेट विद एंगर ये भी पूछा जा चुका है, रिस्यूल्ड भी पूछा जा चुका है, रिवाइल द सीक्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद रिफ्यूज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद जी गिव अवे ये भी बिल्कुल जी, बिट एंड पीसेस, मैन इन द स्ट्रीट, राइजिंग स्पिरिट, पास थ्रू, फॉल अप्रे,
इम्प्रेसिव, उसके बाद फ्लम्बियंट, ह्यूमिलिटी, बैटल, फाइट अ लॉस्ट बैटल, उसके बाद शॉक एट तो इतना मुझे नहीं, आई अरनिक स्माइल, ये इम्पोर्टेंट है, मेड अप माइंड, लुक फॉर, बियर फ्रूट, डेवलप, कंस्ट्रक्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, टोटल 55 हैं, तो मैंने आपको तकरीबन 45 तो बता ही होंगे। तो ये डिस्टेंस देखें, जस्ट आप एक दो दफ़ा देख सकते हैं, तो बना भी सकता है बंदा खुद से ही, ठीक है। तो इसकी कोशिश करें नंबर आप ज़ाया ना करें। उसके बाद ये सुन, जो समरी होंगी, 2 समरी हैं जी, 5 नंबर की समरी आती है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि समरी कैसे आती है। ये डियर स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स। तो ये एक थोड़ा सी चीज़ का ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सुबह के टाइम पेपर हुआ ना, तो फिर मोस्ट ज़्यादा चांस है वो डैफोडिल्स के आने की, ठीक है। ये समरी जो डैफोडिल्स वाली समरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर शाम के टाइम में आपका पेपर हुआ तो समरी स्टॉपिंग बाय वर्ड्स, और सुबह शाम के टाइम अगर पेपर हुआ तो सुबह वाला पेपर देख के जाएगा, क्योंकि अगर सुबह डैफोडिल्स आ गई तो शाम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स आनी है, और सुबह अगर स्टॉपिंग बाय वर्ड्स आ गई तो शाम डैफोडिल्स आनी है। कब बहुत ऐसा कम चांस होते हैं कि दोनों दफ़ा सेम आ जाए, ठीक है। तो दोनों कर लें तो बहुत बेहतर है। देखिए इसमें अब 2 ही हैं, तो दोनों एक आनी है, तो बेहतर है आप दोनों करें ना, आप चॉइस पे ना छोड़ें। हो सकता है आप डिफरेंस करें, ये आ जाए, और ये करें और वो आ जाए। तो ये 5 नंबर का काम होता है, ये भी ताकि आपको मिल जाए। उसके बाद का डियर स्टूडेंट्स जो होगा ना गेस्ट पेपर, बाकी जो लेटर्स वगैरह इंशाल्लाह कल मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी, इसी वीडियो का पार्ट 2। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, इसके मुताबिक तैयारी करें तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेंगे। तो मिलेंगे जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।